recording. Let me see. हेलो. हाँ जी, हो रहा रिकॉर्डिंग. सो हेलो एवरीवन. आज हम लोग बहुत साधारण टॉपिक पे बात करेंगे. आज का पर्पस बहुत सीधा है. एग्जाम का डेट अपन को पता है कि एग्जाम का डेट जो है वो अनाउंस हो चुका है. एग्जाम बोला जा रहा है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा. ठीक है. आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट हैं, सुंदर सी गेस्ट हैं. हमारी वाइफ हमारे साथ हैं आज हमने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ आओ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे. तो उन्होंने तब आई एम वेरी थैंकफुल कि वो आई हैं. आउट ऑफ वेरी बिजी शेड्यूल उन्होंने वो आई हैं. बिजी शेड्यूल क्यों है? देखो, आज का जो टॉपिक है वो किसको केटर करता है, पहले मैं ये बता दूं आपको. आज हम केटर करने वाले हैं हाउसवाइफ्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, इन दोनों को. और हम इनको लेके इसलिए आए हैं क्योंकि ये दोनों ही काम कर रही हैं. मतलब ये एक्सट्रीम केस हो गया कि ये हाउसवाइफ भी हैं और वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं. तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हाउ शुड यू मैनेज योर टाइम. ताकि आप जो है इजीली ये एग्जाम क्रैक कर लो, है ना? नहीं, यू नीड टू से समथिंग, जस्ट नॉट. चलो, तो लेट्स सी. स्वाति, अब यू टेल मी वन थिंग. आप कब उठते हो सुबह? 5:30 से 6 के बीच में सोऊंगी. मैं 6 बजे मान लेता हूँ, है ना? एंड योर ऑफिस स्टार्ट्स फ्रॉम 8:30 to 9, मतलब कभी 9 बजे, कभी 8:30 बजे. 9 मान लेते हैं हम. इस बीच में हाउ मच टाइम डू यू थिंक कि तुम निकाल पाओगे अपने स्टडी के लिए? मॉर्निंग में? हाँ. आई डोंट थिंक सो. आई विल जीरो. इवन मेरे पास अगर आधा घंटा सब बचता भी है तो आई वांट तभी कि मेरे को वॉक पे सवेरे या वो एक्सरसाइज अ बिट थोड़ा सा. चलो, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. आई नीड टू राइट दैट एज वेल. वॉक/योगा/एक्सरसाइज, राइट? अगर ये टाइम, दिस शुड बी द प्रायोरिटी. मतलब अगर आप 30 मिनट्स निकाल भी पाते हो फॉर हाउसवाइफ्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल, या 20, मतलब एटलीस्ट आई एम फॉर कि हाँ, हाँ, ठीक है. 20 मतलब हम जितना भी करें 20 से at least. 30 मिनट अगर आप निकाल पा रहे हो तो यू शुड एम फॉर, इंस्टेड ऑफ स्टडी यू शुड एम कि आप ये कर लो, है ना? और ये तो आपका मतलब एक्सट्रीम केस है. मतलब यू आर वर्किंग ऑल्सो एंड यू आर एज वेल हाउसवाइफ्स ऑल्सो. फॉर दोज हु आर ओनली हाउसवाइफ्स, मुझे नहीं लगता वो भी यहाँ पे टाइम मैनेज कर पाएंगी. बट वर्किंग प्रोफेशनल कैन इजीली मैनेज यहाँ पे 1 घंटा. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन सबके लाइफस्टाइल पे ना. कुछ लोग होते हैं जो लेट उठते हैं. हाँ, ठीक उस है. तरह से. बट उनको रात में फिर वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रात ठीक में है. वो ज़्यादा देर तक जग. अब आप ये बताओ मुझको कि आपका ऑफिस कब तक चलता है? 9 बजे से? यू कैन मेक इट 6 प्रॉब्ली. वो ये कर सकते हैं 9 to 6. 6 PM तक. इस बीच में आप टाइम निकाल पाओगे क्या कुछ पढ़ने के लिए? आई विल नॉट. नहीं, मतलब you don't have to say it on camera, but can you manage 40 minutes during lunch hour? I guess you can manage half an hour. बट खाने के समय, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, जिस चीज के लिए चलो, जब कर तो रहे हैं I'm I will assuming zero. it also has 0 hours. Yes. Now we have 6 PM to. आप सोने कब जा रहे हो? 11 बजे, 10:30 से 11. 10:30 में हम मान लेते हैं. इसमें आप कितना टाइम निकाल पाओगे? 7:30 to 10:30 या 7 to 10 जनरली आई ट्राई. तो मतलब 6 से 7 बजे तक खाना है का एंड ऑल. ठीक है, 3 hours. हाँ. और मैं स्कोर भी कम कर लूँ? नहीं, 2.5 hours. ठीक है, इतना तो मिनिमम. हाँ, आराम से. मतलब 3 घंटे में तो आई फील लाइक आराम से वही मैनेज होता है. हाँ. तो 2.5 घंटे एक इंसान जो कि ऑफिस भी कर रहा है, फैमिली भी संभाल रहा है, यानी हाउसवाइफ भी है, वो 2.5 घंटे इजीली निकाल सकता है, राइट? और जो सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं, मेरे जैसा इंसान, 3.5 घंटे मैं निकाल सकता हूँ क्या? उससे ज्यादा ही. जो सिर्फ हाउसवाइफ्स हैं वो भी 3.5 घंटे तो निकाल ही सकती हैं.
उनका मेजर टाइम यहाँ निकल जाएगा मुझे लगता है, व्हाट डू यू थिंक, है ना? यहाँ और यहाँ तो नहीं निकल पाएगा, बट यहाँ दे कैन मैनेज टाइम. आई थिंक सो. So I'm assuming कि 3 hours 3 to hours 4 in a hours, day. हाँ, I think 3 hours 3 to minimum. 4 hours is the time which we can manage during our weekdays or working days, I'm assuming, Yeah. right? अब आप मुझको बताओ weekends और holidays पे क्या schedule होता है आपका? At what time do you wake up? Maybe at the same time. Same I think, time, I guess 6 a.m. around. 6:30 मैं कर दूँ. हाँ, We ठीक है, become ठीक है. थोड़ा lazy तो 6:30 हम कर देते हैं. And no office. 6th, but we'll bifurcate the times in the same slots, okay? 6:30 to 9:30 a.m. हाँ, तो टाइम निकलेगा क्या इसमें? हाँ, वीकेंड्स में एक्चुअली मॉर्निंग में मतलब कितना टाइम निकल पाएगा इसमें? 2 घंटे आराम से. 2 hours आप निकाल सकते हो. इसमें से फिर से मैं 30 मिनट्स दे रहा हूँ सेम उन चीज़ों में, एक्सरसाइज, वॉक, क्योंकि वीकेंड मिला है तो यू नीड टू गिव टाइम फॉर योर हेल्थ, है ना? 1.5 hours हम दे रहे हैं फॉर स्टडी, ठीक है? 9:30 to 10:30 लेजी, कुछ नहीं कर. ठीक है. 9:30 to 10:30 And नो वर्क. Yeah, make it 11:30 ना. अच्छा, लेट्स मेक इट 11:30 नो वर्क, हाँ. लेजी. 11:30 से आई गेस 1 p.m. you'll cook cook and lunch. lunch. हाँ, all those things. हाँ. 1 PM से 1:30 पावर नैप, वो भी दे देते हैं जब सब दे ही रहे हैं, या कुछ आप YouTube देखते हो, कुछ देखते हो. अब आप मेरे को बताओ 1:30 to 5:30 इफ यू आर प्रिपेयरिंग, तो Okay. आपको यहाँ पे सोना तो नहीं चाहिए आइडियली, राइट? हाँ, थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा. तो कितना टाइम देंगे हम लोग इसमें? आई थिंक कि इसमें मतलब 2.5 घंटे हम लोग तो आराम से निकाल सकते हैं. इवन इफ यू स्लीप ना 1-1.5 घंटे के लिए वीकेंड्स को. 3 hours बोल दें क्या? हाँ, 4 घंटे होते हैं. हो रहे हैं. हाँ, तो 1 3 घंटे hours. आराम से निकाल सकते हैं. तो 3 hours का स्टडी टाइम दे देते हैं हम इसमें. अगेन चूंकि हम लोग वी ईट अर्ली, तो हम लोग 5:30 टू आई गेस 7:30 पे हमारा 5:30 to 7 p.m. आई थिंक. कुकिंग प्लस डिनर सब हो जाता है इसमें. वी आर अगेन लेफ्ट विथ, इसको 7:30 से भी और कर देते हैं लेट, हम 8 से 10 PM कर देते हैं. 2 घंटे में कितना घंटा हम लोग? 2 घंटे तो प्रॉपर पढ़ना ही चाहिए. चलो ठीक है. नहीं, 2 घंटे तो 2 आराम hours से स्टडी, है ना? प्लस उसके बाद आइसक्रीम खाने चले जाओ, ठीक है. फिर स्लीप एट 10:30, राइट? सो हाउ मच, कितने घंटे का स्लीप हम ले रहे हैं वीकेंड्स में? 8 घंटे का स्लीप ले रहे हैं यहाँ. इसमें भी हम लोग उतने ही बजे का स्लीप ले रहे हैं. 10:30 आते हैं, यहाँ पे भी हम लोग मोर और लेस उतना ही घंटे का स्लीप ले रहे हैं. 7.5 hours गुड स्लीप. इससे ज्यादा तो स्लीप की नीड नहीं होगी. जो मतलब जो एस्पिरेंट है उनको तो एटलीस्ट नहीं होगी, और जो एग्जाम टाइम आ रहा है लोगों के लिए भी 8 घंटे तो काफी है. काफी होता है स्लीप. हाँ. यहाँ पे अपना कितना हो गया ये देख लो. 3 hours, 2 hours, 1.5 hours, 6.5 hours, right? How many? और this is irrespective of working professional and irrespective of housewives, right? Even housewives can manage this routine. More or less. हाँ, based on that only हम लोग ने किया है. तो अब आप हमें बताइए कि हम वीकडेज मतलब मंडे टू फ्राइडे 4 days में हम 3 hours निकालते हैं, ठीक है? सैटरडे एंड संडे 2 days में हम 6 hours ही मैं मानता हूँ, 6.5 भी नहीं मान रहा, ठीक है? सो वी हैव 24 hours मिनिमम इन अ वीक, 7 days में, है ना? Am I right? नहीं, आई एम नॉट राइट डियर. 4 तो 6 दिन हुआ, 7 दिन होता है.
I was checking your No. maths. अच्छा, okay, okay. There should be 5. There should be 15. There should be 27. So can I say कि we have 4 hours of study का टाइम जो कि हम निकाल पा रहे हैं ऑन एन एवरेज 7 चौक पे 28 4 घंटे स्टडी का टाइम अगर वो मैं 0.5 कर लेता तो 28 हो जाता है ना 4 घंटा ऑन एन एवरेज हमारा स्टडी टाइम मिल रहा है पर डे के हिसाब से है ना दिस इज पर डे अब आप मैं मान के चल रहा हूँ कि जो एग्जाम है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होना 31 अगस्त तो नहीं है हमारा बोर्ड है इसको रहने देते हैं ठीक है कोई बात नहीं हम मान लेते हैं कि 20 अगस्त के आसपास होगा एग्जाम ठीक है कितना दिन दे रहे पूरा का पूरा जुलाई बचा हुआ है और अगस्त के 20 दिन 50 डेज मान लें क्या और अभी के 3-4 दिन है वो रहने देते हैं ठीक है कोई आज कोई बच्चा देख रहा होगा 1 अगस्त से मान लिया हमने तो 50 डेज into 4 hours per day how many hours we have अगर आपके पास 200 घंटे हैं तो आपको इसको मान लो मैं कह रहा हूँ डिवाइड करना है कुछ आवर देना है फर्स्ट रीडिंग में जो कि मान लेते हैं कि 1 महीने बाद कोई बच्चा पढ़ रहा है जो 67 का प्रीलिम्स दे के आया होगा और उसको फिर उसके बाद स्टडी छोड़ दी होगी उस बच्चे ने फिर अभी एग्जाम का डेट आया है तो वो पढ़ना शुरू किया होगा और इधर मैं मान लेता हूँ रिवीजन टाइम एक रीडिंग देने के बाद उसको रिवीजन करना है तो आइडियली मुझको बताओ आप कितने रिवीजन रखना चाहोगे किसी भी एस्पिरेंट के प्रिपरेशन में In hours? नहीं हाउ मेनी टाइम्स ही शुड रिवाइज दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग हाउ मेनी टाइम्स एन एस्पिरेंट शुड रिवाइज हिज होल सिलेबस apart from giving it a first reading will be here उसके बाद there should be let's say you say कि 10 times he will revise Okay. I'm not telling you to नहीं, tell नहीं, 10 times तीन ideal time revision बहुत क्या होगा हुआ, 3 हाँ, टाइम बहुत बहुत हुआ हुआ, हाँ। चलो ठीक है 3 टाइम्स बहुत हुआ राइट रिवीजन 1 रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3 अब आप मेरे को बताओ इसमें कि 200 घंटे में से आप कितना घंटा फर्स्ट रीडिंग में और कितना घंटा रिवीजन में दोगे ये मतलब आइडियली मुझे लगता है 50-50% देना चाहिए क्योंकि सिंस वी हैव हाँ, 3 मतलब रिवीजन्स ऐसे सेपरेट नहीं होता ना जैसे आप फर्स्ट रीडिंग दिया उसी के जस्ट agreed, बाद कभी रिवीजन 1 हो गया agreed, इमीडिएट कर देते हैं तो उस तरह agreed से। on this but just to for the calculation से हाँ, हम पूछ रहे हैं 100 आवर्स देते हैं अब चूंकि आपको भी आइडिया है थोड़ा बहुत एग्जाम का आपने देखा है कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो आपको भी पता है कि क्या कैसे हो रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके हिसाब से क्या है प्रायोरिटी वाइज मैं लिख रहा हूँ ओके करंट अफेयर्स आई थिंक बहुत बढ़िया ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला एंड दिस इज अ स्टैटिक और डायनामिक दिस इज अ डायनामिक पार्ट सो डायनामिक पार्ट में आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चे को कि एग्जाम से 10 दिन पहले आके पढ़ ले या रोज कुछ टाइम डिवोट करे पढ़ने में आई थिंक हाँ रोज time, देना चाहिए तो लेट अस से कि अगर वो इंसान फर्स्ट रीडिंग हम कैलकुलेशन से के लिए बोल रहे हैं कि 100 घंटा हमने उसको दिया है फर्स्ट रीडिंग में तो इसमें से कितना आवर्स उसको डिवोट करना होगा अब देख लो इसमें कितने मार्क्स आते हैं मैं मानता हूँ 30 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 1/5 हो गया हाँ तो आई थिंक पर डे जैसे हम घंटे के हिसाब से नापे तो हम आधे घंटे तो आई थिंक 30 मिनट्स पर डे दे देना चाहिए बस इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं करते हैं इसमें 30 मिनट्स पर डे फॉर अगर इवन इफ ही स्टडीज फॉर 50 डेज इट मींस ही हैज गिवन हाउ मेनी 25 आवर्स राइट 25 आवर्स मतलब इसमें उसने 12.5 आवर्स दिया है इसमें है ना और यहाँ भी 12.5 आवर्स दिया है दैट्स गुड इनफ ठीक है अब देखो उसके बाद आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री आप साइंस ही नहीं बोलते आप लोग यार मैं साइंस पढ़ाता हूँ फिर भी आप लोग साइंस बोलते ही जो इसके बाद साइंस का नंबर है चलो बताओ हिस्ट्री में वी हैव 3 सेक्शंस राइट मॉडर्न एंशिएंट मिडाइवल यू नो कि मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो मैक्सिमम टाइम इसमें देना चाहिए अपन को और ये तीनों मिला के मुझे मोर लगता है 30 मार्क्स इससे भी हो ही जाते हैं मोर और लेस इसमें कितना आवर्स आपको देना होगा मॉडर्न में मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए बच्चों को नहीं
बट आई थिंक 25 आवर्स सफिशिएंट नहीं है क्या इसके लिए 25 आवर्स भी सफिशिएंट एकदम, और मोर और लेस तो ये मोर ओवर ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ राइट, दे हैव अ फेयर हाँ आइडिया कि उनको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हिस्ट्री लिखें ना ना साइंस अब कर दें साइंस। ठीक है, साइंस में भी साइंस में तो 30 क्वेश्चंस आते ही हैं। इसमें कितना टाइम आप बताओगे सोच लगाओगे बच्चों को देने के लिए? दिस टाइम में वेरी, मतलब जिसका हिस्ट्री कमजोर है वो इस पे थोड़ा टाइम बढ़ा दे, 30 कर दे, हाँ। जिसका साइंस स्ट्रांग है वो इस पे कम कर दे, है ना, और जिसका सब कमजोर है वो छोड़ दे, 68 के लिए पढ़े। सब कमजोर था तो बीच में क्यों नहीं पढ़ा जब वो नहीं एग्जाम तो दिए होंगे ना वो लोग हाँ। भी, तो ऐसा थोड़ी है, शुरू में भी तो प्रिपेयर करके दिए होंगे ना। तो 30 क्वेश्चंस में कितने, इसमें भी मोर और लेस उतना ही करते हैं, हाँ 25 आवर्स, और इसमें 25 आवर्स ना बोल के 12.5 आवर्स बोल देते हैं इसमें, है ना, ओके क्योंकि इसको 200 घंटे में 25 आवर्स था ना वो। हाँ तो आप क्या एक ही साइड ले रहे हैं अभी तो क्या? हम 100 पर ले डे रहे हैं? हाँ ये काउंट कर रहे हैं। ओके नहीं हम तो आप ओवरऑल बोल रहे हैं नहीं, 25 आप आवर्स। इसमें पर आप देखो, आप ओवरऑल सोच लो, मैं इसको एक साइड करके भी फिर कैलकुलेट करते हैं कि वेदर वी आर लेफ्ट विद टाइम और नॉट, है ना। मेन पर्पस यही है उनको बताना है कि यू स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम कि तुम इजीली क्रैक कर सकते हो इस पेपर को। इसके बाद ओहो व्हाट हैज हैपेंड, लेट मी सी, ये बड़ा दिक्कत हो जाता है मेरे साथ। कॉपी होगी क्या? हाँ कॉपी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ में क्या लगता है आप, विच सब्जेक्ट शुड कम? इसके बाद तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है मेरे हिसाब से। क्योंकि आई थिंक अब तो सारे ही उसी हाँ हिसाब से रह गए। मेरे हिसाब से इसके बाद मेरे लिए मैथ्स आता है। हाँ ठीक क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, हाँ मतलब इजी स्कोर होता है मतलब अगर हाँ अगर आपका मैथ्स आपने 10th तक ठीक ठाक पढ़ रखा है और नहीं भी पढ़ा, चूंकि अब तो हमारे चैनल पे वीडियोस है सब सारा, तो यू कैन इजीली स्कोर 6 to 7 क्वेश्चंस। हाउ मच टाइम शुड यू गिव? वी हैव लेट्स से 20 वीडियोस, मैं कहता हूँ कि हैं इसके लिए तो 10 आवर्स बहुत है। 10 hours should be sufficient, right? अब एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमसे मिस हो रहा है, ज्योग्राफी क्या? नहीं, बिहार स्पेशल। अच्छा बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में क्या पूछते हैं? 3 पार्ट में मैं बिहार स्पेशल को डिवाइड करता हूँ, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी और बिहार इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी को फर्दर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ बिहार। ठीक है, ये और ये हमारे चैनल पे इसका एकदम ऐसा चीज अवेलेबल है कि यू वोंट गेट एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। और ये भी हमने करवा रखा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जिस भी बच्चों ने इनका नोट्स बना रखा होगा, इन तीनों चीज मिला के 20 क्वेश्चंस में अज्यूम कर रहा हूँ, जिन्होंने भी इसका नोट्स बना रखा है, इट शुड नॉट टेक देम मोर देन 10 आवर्स से ज्यादा इनको लगना ही नहीं चाहिए इसको पढ़ने के लिए। व्हाट डू यू थिंक? मेक इट 15। मेक इट 15 टॉपिक्स आई थिंक है शायद, अब मेरे को उतना डिटेल as का पता नहीं you है। like it, as you like it, let's make it 15। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पॉलिटी, नहीं ज्योग्राफी अपन ने कर लिया क्या? वी हैवंट डन, नो। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा रखा है। इंडियन ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट पे, मैं सोर्स के साथ साथ टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। ज्योग्राफी मोर और लेस 10 to 15 क्वेश्चंस आता है, इसमें भी 10 आवर्स देते हैं, इसमें 12 कर दीजिए। 12 कर देते हैं, ठीक है। पॉलिटी 7 to 8 questions, how many hours? 10 then 10 hours। इकोनॉमिक्स, दो आइडियली इकोनॉमिक्स वी ऑलरेडी हैव कवर्ड, यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन इकोनॉमिक पोर्शन आता है बिहार का, बट स्टिल 7 to 8 questions I'll assume 10 hours should be sufficient। Now let us see how many hours total we have consumed। सारे सब्जेक्ट हो गए? सारे सब्जेक्ट हो गए, 32 आवर्स यहाँ हो गया।
25 आवर्स यहाँ हो गया, है ना, 75 आवर्स यहाँ हो गया, और ये आइडियली 12.5 है तो 75 ना हो गया 62 हो गया, 62 आवर्स, राइट। 62 प्लस 25, 6 2 8, 87, 87, what has happened, plus 32, 120 आवर्स, 120 आवर्स का आपका रिवीजन फर्स्ट रीडिंग हो रहा है, मैं ये मान रहा हूँ, जबकि हमने बहुत ही मैंने तो include आपने किया था आपने revision टोटल के इंक्लूड section करके में। बताया था, राइट। आई एम टेलिंग इट कि लेट इट मेक फर्स्ट रिवीजन। 120 आवर्स का आपका फर्स्ट रीडिंग बोल देते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट जो आप पढ़ोगे वो 120 आवर्स का कर रहे हो वो, और स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 80 आवर्स। और मैंने इनफैक्ट उसमें ये दिन काउंट नहीं किए हैं, मैं जब हॉलीडेज काउंट कर रहा था या वीकेंड्स काउंट कर रहा था, उसमें मैं सिर्फ सैटरडे संडे काउंट कर रहा था। मैंने वो काउंट नहीं किया कि जो इंडिपेंडेंस डे के दिन जो छुट्टी होगी वो काउंट नहीं किया, जन्माष्टमी की जो छुट्टी होगी वो काउंट नहीं किया, राइट। जन्माष्टमी आई डू नॉट नो कि पहले होगा या बाद नहीं में। पहले निशांत का बर्थडे तो आई रिमेम्बर, पहले अगस्त में, सब अगस्त में। अच्छा, मंडे को छुट्टी है तो लॉन्ग वीकेंड, एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाएगा, बच्चे बाहर चले जाते हैं घूमने फिरने। हाँ नहीं, वीकेंड में तो इन जनरल लोगों को ज्यादा टाइम मिल जाता है, तो ये तो फिर वो भी है। तो मतलब यू कैन इजीली स्टडी, बहुत आराम से भी, इवन इफ स्टडी, if you have studied earlier you can easily do this in 120 hours, still you will be left with 80 hours। तुम easily 3 रिवीजन में इसको 25 hours के easily 3 रिवीजन में तुम इसको बांट सकते हो, है ना। सो दे हैव इनफ टाइम, मतलब कोई ये शिकायत ना करे कि हम हाउस वाइफ हैं तो हमको टाइम नहीं मिला, या फिर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हमको टाइम नहीं मिला। तुम तो दोनों ही हो, तुमको तो पता है कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, है ना। यू आर स्पीचलेस बाय सुनिंग योर तारीफ, ठीक है। तो इसको हम लोग अब एंड हम करते करें? हैं, हाँ। सो दैट इज ऑल विच वी वांटेड टू से, कि वी स्टिल हैव एनफ टाइम, हम लोग इसको पढ़ें, इसको कर सकते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, चलो बाय।